कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज हम आपको संस्कृत में अभिधान शाकुंतलम पाठ का चतुर्थ अंक पढ़ाने जा रहे हैं। चतुर्थ अंक ही आपके पाठ्यक्रम में है। चतुर्थ अंक में इस पाठ का सारांश है कि प्रियंवदा और अनसुईया दो शकुंतला की सखियाँ रहती हैं। वो दोनों फूल चुनती हैं और जो शकुंतला है जो कि मेनका के द्वारा उत्पन्न पुत्री है, वह ऋषि के आश्रम में है और वह चिंतामग्न बैठी है। उसी समय उसका दुष्यंत के आश्रम में आने पर गांधर्व विवाह हो चुका है और वो चिंतामग्न बैठी हुई है। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और वह राय नहीं जान पाती है कि कोई राया है, तो ऋषि उसे श्राप दे देते हैं कि तुम जिसकी चिंता में मग्न हो, डूबी हो, वह तुम्हें उसी तरह भूल जाएगा जैसे एक पागल कई बातों को भूल जाता है। इस तरह से वह बैठी हुई है। इसके और जो ऋषि हैं वह उसका आतिथ्य स्वीकार नहीं करती। इस बात को सुनकर अनसुईया और प्रियंवदा शाप की बात सुनती हैं तो समझ जाती हैं कि ये दुर्वासा ऋषि हैं जो जरा सी देर में क्रोधित हो जाते हैं। जाती हैं, उनको मनाती हैं उसको, लेकिन कहते हैं दुर्वासा ऋषि की मैंने शाप दिया है, वह कम हो सकता है लेकिन एकदम नहीं समाप्त हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि जिसकी चिंता में डूबी हुई थी, यदि उसने कोई चिन्ह दिया होगा तो वह उसको पहचान लेगा। तो इस सोम तीर्थ पर उस समय ऋषि महर्षि कर्ण के आश्रम में रहती है। वह महर्षि कर्ण जो है सोम तीर्थ पर गए रहते हैं। जब वो आते हैं तो आकाशवाणी से उन्हें पता चलता है कि जो है शकुंतला का विवाह हो गया और वह गर्भवती है। पहले तो सुनकर उन्हें शकुंतला को दुर्वासा के शाप के प्रभाव शकुंतला को बुलाने के लिए राजा दुष्यंत किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजते। शकुंतला जब प्रतिगृह जाती है तो प्रतिगृह भेजने का प्रबंध करते हैं। उसकी विदाई होती है और सभी वन के वृक्ष जो है बहुत अधिक शोकाकुल हो जाते हैं। इसके पश्चात वह गौतमी और शारंगों द्वारा ऋषि द्वारा हस्तिनापुर, जो कि दुष्यंत का राज्य है, हस्तिनापुर, वहाँ पहुँचाई जाती है। तो उसी का यहाँ पर विवरण दिया गया है किस तरह से महाकवि कालिदास ने इस ग्रंथ की रचना की है। यह 7 अंकों में है लेकिन आपको केवल चतुर्थ अंक बताया जा रहा है। अर्थ देखिए, तथा प्रवेशिता कुसुमाज्यम नाट्यम सख्यो। तदंतर पुष्प तोड़ने का अभिनय करती हुई दोनों सखियाँ प्रवेश करती हैं। प्रियंवदा कथमयु हला प्रियंवदे यद्यपि गांधार्वेण विदना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला नृवर्तगामिनी समृतेति निर्वृत्तम हृदयम ततो विचिंति। सखी प्रियंवदा अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि सखी प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्व विधि से विवाह रूपी मंगल कार्य तो संपन्न हो गया है, शकुंतला अपने योग्य पति को प्राप्त कर गई है, फिर भी मेरा हृदय सुखी है। फिर भी मैं बहुत इतनी बात सोचने की है। प्रियंवदा कौन सी? अनसुईया, आज और राजर्षि यज्ञ को समाप्त करके अद्य राजर्षि परिसमाप्त आत्मनो नगरम प्रविश्य पुरस्सामनम इतोगतम वृत्तांतम स्मृति वा न वे। राजर्षि जो है राजा यज्ञ को समाप्त करके यज्ञ की समाप्ति पर ऋषियों के द्वारा विदा होकर अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ के वृत्तांत को याद करेगा अथवा नहीं। अनसुईया के मन में यह डर बना हुआ है कि आज दुष्यंत का यज्ञ पूरा हो जाएगा और यह चले जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर अंतःपुर में बहुत सी रानियाँ हैं, वहाँ जाकर यहाँ की याद उन्हें आएगी कि नहीं आएगी। प्रियंवदा कहती है वृषभधा भव, निश्चिंत रहो, ना तादृशा आकृति विशेष गुणना विरोधो भवन। इस तरह की मनोहर आकृतियों वाले पुरुष गुणविहीन नहीं हुआ करते। तात इदानीं वृत्तांतं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपस्थिति।
पिता कर्ण समाचार को सुनकर पता नहीं क्या करेंगे। प्रियंवदा कहती है कि इस तरह मनोहर आकृति वाले गुणविहीन नहीं होते, यानी वह बहुत ही संस्कारी होते हैं, किंतु पिता कर्ण जब इस समाचार को सुनेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। अनसुईया कहती है जहाँ तक मैं यथायं पश्यामि तथा भवे, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि उन्हें अभीष्ट ही होगा, उन्हें अच्छा ही लगेगा। प्रियंवदा कहती है कैसे? अनसुईया कहती है गुणवते कन्या प्रदीपनाय तावत् उत्तमं संकल्प तम यदि दैवमेव संपादयति नन्य प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। गुणशाली व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह तो हर माँ बाप की प्रथम अभिलाषा होती है। यदि उसने भाग्य से संपन्न कर दिया तो गुरुजन बिना प्रयास के कृतार्थ हो गए। अनसुईया का कहना है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी पुत्री किसी योग्य वर को दी जाए, तो यहाँ पर योग्य वर खुद उसने चुन लिया है, तो कर्ण ऋषि यह सुनकर नाराज नहीं होंगे बल्कि वह कृतार्थ हो जाएंगे। प्रियंवदा कहती है कि पुष्पभाजनम विलोक, फूलों की टोकरी को देखकर सखी अभिचातानि वेलकम पर्याय पुष्पमान, पूजा कार्य के लिए पुष्प बहुत तोड़ लिया गया है, बहुत अधिक है। प्रियंवदा युज्यते, सखी शकुंतला के विवाह देवता की भी पूजा होनी चाहिए। प्रियंवदा कहती है ठीक है। ऐसा कहकर फिर वह फूल लोग चुनने लगती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से नाटक हो रहा है, पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे से जो आवाज आती है उसको नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से आवाज आती है अहम वो, अरे मैं आ गया। अनसुईया कर्णम दत्वा, कान ऐसे लगाती है। अति सखी अतिथि निवेद्य, पूज्य अतिथि किसी की अतिथि की आवाज आ रही है। प्रियंवदा कहती है नन उठ जस सैन्यता शकुंतला, कुटी में शकुंतला है। अनसुईया कहती है अद्य पुनः अस्ति अलमेता कुसुमैति प्रसिद्धा। अनसुईया कहती है किंतु आज वह हृदय से वहाँ उपस्थित नहीं है, उसका मन वहाँ नहीं है। इतना फूल पर्याप्त है। ऐसा कहकर फूल चुनने का कार्य बंद कर देती है और दोनों प्रस्थान करती हैं। फिर नेपथ्य से ही आवाज आती है अतिथि पराविनी, ए अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्त्यन्ति नन्नमासा तपोधनम वेत्सि च मामुपस्थितम स्मृष्यति त्वां न बोधत सन कथां प्रमुक्ता प्रथमं कृतमपि। श्लोक है आपका पहला, जिसमें बताया गया है प्रमत्ता माने एक शराबी व्यक्ति। जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पी लेता है तो अपनी बात कही हुई बातों को भूल जाता है, तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि शराबी व्यक्ति किसी कहते हैं आनंद हृदय वाली, तुम जिसकी सोच में विचिन्त्यन्ति, जिसकी सोच में तुम बैठी हो, मुझ तपस्वी को देख नहीं रही हो, वह उन्मत्त पहले की गई बात को उसी तरह तुम की तरह याद दिलाने पर भी तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। इस तरह से दुर्वासा ऋषि हैं, वो नेपथ्य से आवाज आती है विचिन्त्यन्ति, जिसकी याद में तुम बैठी हो, और मुझ जैसे तपोधनम वेत्सि माम उपस्थितम, हम जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर भी तुम उसको नहीं देख पा रही हो, तो तुम स्मृन्ति त्वां न बोधियो पोषण, जिसकी याद में तुम बैठी हो तुम्हें उसी तरह याद नहीं करेगा जिस तरह एक प्रमत्ता एक पागल व्यक्ति कही हुई बातों को भूल जाता है। आज इतना ही, आगे फिर पढ़ाएगा।